Hello everyone. Today we will going to start chapter 5th. Name of this chapter स्वच्छ भारत अभियान. ठीक है, ये आपकी RVSE बुक क्लास 3rd इंग्लिश का चैप्टर है. ठीक है, इससे पहले के 4 चैप्टर अपलोड किए जा चुके हैं. अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें देख लीजिए. ठीक है, आपका ये 5th चैप्टर है. आपकी 3rd क्लास इंग्लिश की बुक का ये कौन सा चैप्टर है? ये 5th चैप्टर है. ठीक है, और इसका नाम क्या है? स्वच्छ भारत अभियान. ठीक है, ये चैप्टर आपकी साफ सफाई के बारे में है. ठीक है, कि हमें हमारे देश को कैसे साफ रखना चाहिए. ठीक है, स्वच्छ मतलब साफ रखना चाहिए. हमें अपने देश को साफ रखना चाहिए. अब कैसे साफ रखना चाहिए, चलिए इसके बारे में देखते हैं कि हमें अपना देश कैसे साफ रखना चाहिए. लुक एट द पिक्चर. आप पिक्चर को देखिए. पिक्चर सी नीचे दी गई है ना, इन्हें देखिए. गिवन बिलो. गिवन बिलो मतलब नीचे की जो पिक्चर दी गई है, ये 2 पिक्चर आपको दी गई है, 1 ये और 2nd ये. ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट में व्हाट डू यू सी इन दीज पिक्चर. इन पिक्चर्स में आप क्या देख सकते हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है. तो हमें क्या दिख रहा है? वी कैन सी इन दिस पिक्चर. फर्स्ट कैसी पिक्चर है? ये क्लीन है, ये साफ सुथरी है. और 2nd इज डर्टी, और 2nd पिक्चर गंदी है. ठीक है, पहली पिक्चर तो साफ सुथरी है, देखो कितना साफ घर दिखाई दे रहा है इसमें, ये हाउस कितना साफ है. और 2nd पिक्चर में ये हाउस कितना डर्टी है, कितना गंदा दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो वी सी इन दीज पिक्चर्स दैट वन हाउस इज क्लीन एंड अनदर इज डर्टी. इस पिक्चर में हमें एक घर साफ दिखाई दे रहा है और दूसरा घर गंदा दिखाई दे रहा है. ठीक है, 2nd इज डू यू क्लीन योर रूम और हाउस डेली. क्या आप अपने कमरे को और अपने घर को डेली साफ करते हैं? डेली साफ करते हैं कि नहीं करते हैं? हमें अपना घर, अपना रूम डेली साफ करना चाहिए ना. तो आई होप आप भी जरूर करते होंगे अपने रूम को साफ, तो आप करते ही होंगे. ठीक है, व्हाई शुड वी कीप आवर सराउंडिंग क्लीन. सराउंडिंग कहते हैं, सराउंडिंग का मतलब आसपास, जो हमारे आसपास का एरिया जो होता है. ठीक है, हमारा जो जहाँ हम रहते हैं, हमारे आसपास की जो जगह होती है, उसे हमें साफ सुथरा रखना चाहिए. वी शुड बी कीप आवर सराउंडिंग क्लीन. हमें अपने आसपास की जगह को साफ रखना चाहिए. ठीक है, नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी. चलो अब इस स्टोरी को पढ़ते हैं. नाउ मतलब अब, लेट्स रीड मतलब चलो पढ़ते हैं, रीड मतलब पढ़ना, दिस स्टोरी मतलब इस कहानी को. अब इस कहानी को हम पढ़ते हैं, देखते हैं इस कहानी में क्या दिया गया है. अरुण वाज गोइंग हिज होमवर्क. जो अरुण है वो अपना होमवर्क करने जा रहा है. अरुण वाज डूइंग. डूइंग मतलब करना. ठीक है, अरुण एक बच्चे का नाम है, डूइंग का मतलब करना. ठीक है, हिज होमवर्क. अरुण अपना होमवर्क करने जा रहा था. फिर उसने क्या किया? ये अरुण एक छोटा सा बच्चा है, ये अपना होमवर्क, अपना गृह कार्य करने जा रहा है. ठीक है, ही ड्रू समथिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर. पीस ऑफ पेपर मतलब पेपर के एक टुकड़े पर. ठीक है, उसने कॉपी में एक पेपर के एक छोटे हिस्से पर कोई चीज ड्रॉ की. ड्रॉ मतलब बनाई. ठीक है, ड्रॉ का मतलब क्या होता है? बनाना. उसने कोई चीज बनाई अपने पेपर उसने कोई चीज ड्रॉ की, उसने कोई चीज बनाई. फिर क्या होता है? बट ही डिडंट लाइक इट. लेकिन वो उसे पसंद नहीं आई. ठीक है, डिडंट लाइक इट का मतलब वो जो भी उसने ड्रॉ किया था, जो उसने बनाया था, उसे पसंद नहीं आया. ठीक है, ही टोर द पेपर फ्रॉम द नोटबुक. और फिर उसने क्या किया? उस पेपर को फाड़ दिया. टोर मतलब फाड़ देना. ठीक है, टोर का मतलब फाड़ना. पेपर कहते हैं अपनी कॉपी से उस पेपर को फाड़ दिया जिसमें पे उसने कुछ ड्रॉ किया था, कुछ बनाया था. फ्रॉम द नोटबुक, अपनी नोटबुक में जिस पेपर पर उसने कोई चीज ड्रॉ की थी, उसे उसने फाड़ दिया. ठीक है, एंड थ्रू मतलब फेंकना. ठीक है, थ्रू इट इनटू अ रूम. और उसने क्या किया? उस पेपर को फाड़कर रूम में ही फेंक दिया. ठीक है, इनटू द रूम के अंदर ही उसने फेंक दिया. थ्रो मतलब फेंकना. ही शार्पेंड द पेंसिल इन एंगर. और उसने अपनी पेंसिल को नुकीला बनाया, उसको तेज किया.
ठीक है। शार्पेंड मतलब उसने तेज की पेंसिल को उसने नुकीला किया, तेज की। कैसे? गुस्से से, ठीक है। एंगर मतलब गुस्से से अपनी पेंसिल को उसने नुकीला बनाया, तेज किया अपनी पेंसिल को। द crumbs and pencil lead powder fell into the floor. क्रम्स किसको बोलते हैं? CRUMBS। क्रम्स होता है, पर इसको पढ़ेंगे क्या? क्रम्स पढ़ेंगे, ठीक है। क्रम्स पढ़ेंगे इसको। क्रम्स को क्या होता है? जो पेंसिल जब आप छीलते हैं ना, तो उसका जो छिलका होता है, पेंसिल का जो छिलका निकलता है ना, जब आप इसको छीलते हैं तो उसको उसने क्या किया? पेंसिल के छिलके को और जो पेंसिल की लीड का जो आगे की नोक होती है ना, उसको बोलते हैं लीड। उसका जो पाउडर था उसने क्या किया? वहीं पर फ्लोर पर यानी कि फर्श पर फेंक दिया अपने रूम की, ठीक है। तो उसी फर्श पे उसने अपनी पेंसिल के छिलके को और पाउडर को भी, जो निकला था उसकी लीड का, जो पेंसिल के सामने जो निकलती है ना, सॉफ्ट करते हैं तो आगे का पार्ट जो नुकीला हो जाता है, उसको भी उसने फर्श पर फेंक दिया। दिस मेड द फ्लोर वेरी डर्टी। और इससे जो उसका फर्श था, कमरे का जो फ्लोर था, फर्श था, वो बहुत ज्यादा गंदा हो गया, डर्टी हो गया। डर्टी मतलब बहुत ज्यादा उसमें गंदगी फैल गई, ठीक है। ठीक है। तो हिज मदर कॉल्ड हिम, फिर क्या किया? उसकी मम्मा ने उसको बुलाया। कॉल्ड मतलब बुलाना, ठीक है। कॉल्ड का मतलब क्या होता है? बुलाना। तो उसकी मम्मा ने, उसकी मदर ने उसको बुलाया। अरुण कम हियर क्विकली। क्विकली मतलब फास्ट, जल्दी से, ठीक है। उसकी मम्मा ने कहा कि अरुण जल्दी से यहाँ आओ। हियर मतलब यहाँ पे, क्विकली मतलब जल्दी से। अरुण जल्दी से यहाँ पर आओ। वी हैव टू गो टू मार्केट। हमें बाजार जाना है। मार्केट कहते हैं बाजार को, गो मतलब जाना, ठीक है। उसकी मम्मा ने कहा जल्दी से आओ, हमें बाजार चलना है। टू बाय अ फ्यू थिंग्स, कुछ चीजें खरीदने के लिए। बाय मतलब खरीदना, ठीक है। आ फ्यू मतलब कुछ, ठीक है। थिंग्स कहते हैं चीजों को। उसकी मम्मा ने कहा कि अरुण जल्दी से यहाँ आओ, हमें बाजार जाना है कुछ चीजें खरीदने के लिए। अरुण वेंट टू मार्केट हैप्पीली। और अरुण जो था, वेंट मतलब गया, गो का पास्ट फॉर्म होता है वेंट, ठीक है। वो बाजार गया, मार्केट गया, हैप्पीली मतलब खुशी खुशी, ठीक है। अरुण खुशी खुशी अपनी मम्मा के साथ वो बाजार चला गया। While they were walking on the side of the land, जब वो, while मतलब दे मतलब वो दोनों, जब वो चल रहे थे, अरुण उसकी मम्मा वॉक कर रहे थे। वॉकिंग मतलब चलना। जब वो चल रहे थे, ऑन साइड, साइड मतलब किनारे किनारे, ऑन द लैंड, लैंड कहते जमीन को या सड़क के किनारे किनारे, जब वो लोग चल रहे थे, ही स्मेल्ड फाउल एयर। तभी उसे एक स्मेल लगी। स्मेल किसको बोलते हैं? महक को, ठीक है। वहां पर एक गंदी सी महक आई। जैसे कोई चीज सड़ जाती है ना, तो सड़ी हुई चीज की स्मेल कैसी होती है? गंदी सी होती है ना, बहुत अजीब सी, जो हमें अच्छी नहीं लगती है। तो वैसी स्मेल उसको, वहां पर उसको महक लगी। किसको? अरुण को, ठीक है। तो स्मेल कहते हैं महक को। और बड़ी गंदी सी, फॉल मतलब गंदी सी, ठीक है। गंदी बुरी सी, एयर में, वहां की हवा में गंदी सी स्मेल थी। देयर वाज अ हीप ऑफ गार्बेज नियर द वॉल, ठीक है। नियर मतलब पास में, नियर का मतलब क्या होता है? पास में। वॉल कहते हैं दीवार को, ठीक है। हीप का मतलब होता है ढेर, HEAP, हीप मतलब ढेर, ठीक है। और गार्बेज, गार्बेज किसको बोलते हैं? कचरे को, कूड़े को, ठीक है। तो वहीं पर दीवार के पास एक गार्बेज का, एक कचरे का, कूड़े का ढेर लगा हुआ था, ठीक है। दीवार के पास एक बहुत सारा कूड़ा जमा था, कूड़े का ढेर था वहां पर। देयर वर मैनी फ्लाइज एंड मॉस्किटोज ऑन द गार्बेज। और वहां पर बहुत सारे, मैनी मतलब बहुत सारी, मक्खियां थी। फ्लाइज कहते हैं मक्खियों को, ठीक है। बहुत सारी वहां फ्लाइज थी, मक्खियां थी। और मॉस्किटोज थे। मॉस्किटोज किसको बोलते हैं? मच्छरों को, ठीक है। बहुत सारे वहां मक्खी मच्छर थे उस गार्बेज पर, उस कचरे पर, ठीक है। जब कोई चीज सड़ जाती है या कूड़ा कचरा जहां पर होता है, वहां पे कीड़े आ जाते हैं ना, मक्खी मच्छर सब आ जाते हैं वहां पे। तो उस कूड़े पर भी बहुत सारे मच्छर थे और बहुत सारी मक्खियां भी थी। अरुण फेल्ट वेरी बैड। अरुण को बहुत ही गंदा महसूस हुआ। फेल्ट मतलब उसने फील किया, फील का ये पास्ट फॉर्म है, ठीक है। उसने बहुत ही अजीब सा, गंदा सा फील किया, महसूस किया। उसे बहुत ही बुरा लगा। बैड मतलब उसे, क्योंकि गंदी स्मेल आ रही थी ना, तो उसे ये बात बहुत ही
अच्छी नहीं लगी, बहुत खराब लगी, ठीक है। वेरी बैड मतलब बहुत खराब लगी। ही आस्क्ड हिज मदर, और उसने अपनी मम्मा से पूछा। आस्क्ड मतलब पूछना, ठीक है। हिज मदर अपनी मदर से, अपनी माँ से उसने पूछा। Why is it smelling so bad? उसने बोला बैड मतलब बुरी, सो बैड मतलब बहुत बुरी, ठीक है। स्मेलिंग कहते हैं महक को, और वाई मतलब क्यों। तो उसने अपनी मदर से पूछा कि ये इतनी खराब, इतनी बुरी सी स्मेल क्यों आ रही है, इतनी खराब बदबू क्यों आ रही है। हिज मदर टोल्ड हिम, और उसकी मदर ने, उसकी माँ ने उसको बोला, उसकी मम्मा ने उसको बोला। हिज मदर मतलब उसकी मम्मा, टोल्ड मतलब बताया, हिम उसे, द पीपल आर वेरी केयरलेस, कि जो लोग होते हैं वो बहुत ही केयरलेस हैं, ठीक है। तो जो वेरी मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। वेरी का मतलब बहुत ज्यादा होता है। और पीपल किसको बोलते हैं, पीपल कहते हैं लोगों को, ठीक है। पीपल का मतलब होता है लोग। तो उनकी मम्मा ने बताया कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो बहुत ही केयरलेस हैं। और वो क्या करते हैं, केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, ठीक है। केयरलेस का मतलब क्या होता है, लापरवाह, ठीक है। तो उनकी मदर ने बताया कि जो लोग हैं वो बहुत ही लापरवाह हैं, ठीक है। दे थ्रो द गार्बेज हियर एंड देयर, और वो क्या करते हैं, वो गार्बेज को यहाँ वहां फेंक देते हैं। थ्रो मतलब फेंकना, गार्बेज कहते हैं कूड़े को। वो कूड़े को यहाँ, हियर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहां, ठीक है। वो कूड़े कचरे को यहाँ वहां फेंक देते हैं। एंड मेक द सिटी डर्टी एंड बैड स्मेलिंग, और वो शहर को, सिटी मतलब शहर को, मेक मतलब बना देते हैं, वो शहर को बहुत ही गंदा बना देते हैं, गंदा कर देते हैं। डर्टी मतलब गंदा कर देना, ठीक है। वो शहर को गंदा कर देते हैं। और बैड मतलब बुरी सी स्मेल आती है, इससे बुरी सी बदबू आती है, ठीक है। अरुण आस्क हर, अरुण ने पूछा, अरुण ने अपनी मम्मा से पूछा, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। डू मतलब करना, शुड मतलब चाहिए, वाट मतलब क्या, हमें क्या करना चाहिए, वी मतलब हम, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए। हिज मदर सैड, उसकी मम्मा ने उसे बताया, वी मस्ट ऑलवेज कीप आवर सराउंडिंग क्लीन एंड थ्रो द गार्बेज इनटू द डस्टबिन ओनली। उनकी मदर ने क्या बताया कि हमें हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, कीप अवर सराउंडिंग, कीप मतलब रखना चाहिए, अवर मतलब अपने आसपास, सराउंडिंग मतलब हमें अपने आसपास हमेशा ही साफ रखना चाहिए। क्लीन मतलब साफ रखना चाहिए, हमें अपने आसपास हमेशा साफ रखना चाहिए। एंड थ्रो, और फेंकना चाहिए, थ्रो मतलब फेंकना चाहिए, द गार्बेज कचरे को, गार्बेज किसको बोलते हैं, कचरे को, ठीक है, कूड़े को, इनटू द डस्टबिन ओनली, और हमें कूड़े को सिर्फ और सिर्फ डस्टबिन में ही डालना चाहिए, कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, हमें कूड़े को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। आई विल मेक अवर सिटी क्लीन एंड हेल्दी, और हमें अपने शहर को, अपनी सिटी को, अपने गांव को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए, ठीक है। अपने शहर को हमें साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। आई विल मेक अवर सिटी, हमें अपनी सिटी को बनाना चाहिए, अपने शहर को बनाना चाहिए साफ और स्वच्छ, ठीक है। दे रीच्ड द मार्केट, और वो मार्केट पहुंच गए। रीच्ड मतलब पहुंच जाना, ठीक है। मार्केट कहते हैं बाजार को, वो बाजार पहुंच गए। अरुण ओपनड द रैपर ऑफ टॉफी एंड थ्रू इट इनटू द डस्टबिन। मार्केट जब वो पहुंचे तो अरुण ने टॉफी खरीदी होगी, तो अरुण ने टॉफी का रैपर, रैपर कहते हैं जिस पेपर पे या पन्नी पर से कोई चीज रैप्ड होती है, जिसके अंदर कोई चीज होती है। तो टॉफी हमने देखा ना, एक पन्नी के अंदर होती है, ठीक है। तो टॉफी को उसने जब ओपन किया तो टॉफी का जो रैपर था, जो उसकी पन्नी थी, उसे उसने कहाँ फेंका, डस्टबिन में डाला, ठीक है। थ्रो मतलब फेंकना, इनटू द डस्टबिन, उसने उस पन्नी को, रैपर को, टॉफी के रैपर को डस्टबिन में फेंका। इन द इवनिंग, शाम को, इवनिंग कहते हैं शाम को, ठीक है। इन द इवनिंग, शाम को, ही रिटर्न होम, और वो घर वापस आए, ठीक है। रिटर्न मतलब वापस आना। एंड क्लीन्ड अप हिज रूम, और अरुण ने अपना रूम साफ किया। क्लीन्ड मतलब साफ किया, क्लीन्ड अप हिज रूम, अरुण ने अपना कमरा साफ किया। ही प्रॉमिस्ड हिज मदर, और उसने अपनी मम्मा से वादा किया। प्रॉमिस्ड मतलब वादा करना, ठीक है। प्रॉमिस्ड मतलब वादा करना, उसने अपनी मदर से वादा किया। आई विल ऑलवेज डेवलप द हैबिट ऑफ क्लीनलीनेस, उसने अपनी मदर से कहा, उसने ऐसा वादा किया कि वो हमेशा ही
हैबिट कहते हैं आदत को, वो अपने अंदर साफ सफाई की आदत को डेवलप करेगा, ठीक है। वो हमेशा घर को साफ रखेगा, ठीक है, और वो अपने सराउंडिंग को भी साफ सुथरा रखेगा। वो ऐसी आदत को डेवलप करेगा, ठीक है। वो ऐसी हैबिट बनाएगा, वो ऐसी आदत बनाएगा कि हर जगह वो साफ सफाई रखे, ठीक है। एंड मेक इंडिया क्लीन एंड हेल्दी, और वो देश को क्लीन रखे, साफ रखेगा और हेल्दी रखेगा, स्वस्थ रखेगा, ठीक है। उसने अपनी मम्मा से वादा किया कि अब से वो हमेशा अपने घर को और अपने आसपास को साफ रखेगा और अपने देश में भी कहीं गंदगी नहीं करेगा। जहां भी वो जाएगा तो वहां पर वो साफ सफाई का ध्यान रखेगा और अपने देश को साफ रखेगा और स्वच्छ रखेगा और हेल्दी बनाएगा, ठीक है। अरुण's मदर वाज वेरी हैप्पी, अरुण की मम्मा को बहुत खुशी हुई, वेरी हैप्पी मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, वो बहुत ज्यादा खुश हुई। टू सी द चेंज इन अरुण's हैबिट, अरुण की आदतों में ऐसा बदलाव देखकर उनकी मम्मा को बहुत अच्छा लगा, उन्हें बहुत खुशी हुई। तो हमने क्या सीखा बेटा इस लेसन से कि हमें भी अपने घर में, अपने रूम में और अपने आसपास क्या रखना है, साफ सफाई रखनी है, ठीक है। और हम जब कहीं भी जाते हैं तो हमें किसी भी रैपर को, किसी भी कूड़े को हमें इधर उधर नहीं फेंकना है, ठीक है। हमें उसे प्रॉपर जगह पे डालना है, उसे डस्टबिन में ही कूड़ा फेंकना है, ठीक है। हमें हर जगह डस्टबिन रखे मिलते हैं। नाउ सी द ग्रोसरी, अब हम देखते हैं कि हमने न्यू वर्ड क्या क्या सीखे हैं, ठीक है। क्रम्स, क्रम्स किसको बोलते हैं, छिलके को, ठीक है। CRUMBS, क्रम्स, क्रम्स से बोलते हैं छिलके को, ठीक है। CRUMB, क्रम्स, S, ठीक है। ऐसे आपको स्पेलिंग तोड़ तोड़ के लर्न करनी है। CRUM, BS, ठीक है, क्रम्स, क्रम्स मतलब छिलके। क्विकली मतलब शीघ्र, जल्दी, QUI, क्विक, QUIC, क्विक, KLY, क्विकली, ठीक है। ऐसे आप तोड़ तोड़ के इसको लर्न करिए, आपको जल्दी लर्न हो जाएगी। QUICKLY, क्विकली मतलब शीघ्र या जल्दी। गार्बेज, GAR, गार, BAG, बेज, ठीक है, तोड़ के लर्न करिए। गार्बेज मतलब कचरा। मॉस्क्यूटो, MOS QUITO, मॉस्क्यूटो, ठीक है। मॉस्क्यूटो किसको बोलते हैं, मच्छर को। MOS पहले आप लर्न करिए, मॉस, फिर QUITO, मॉस्क्यूटो, मच्छर को बोलते हैं। सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब वातावरण, परिवेश या जहां हम रहते हैं, ठीक है। SURROUNDING, सराउंडिंग, ठीक है। डस्टबिन, DUSTBIN, डस्टबिन कहते हैं कूड़ेदान को, ठीक है। रैपर, W, इसमें W क्या है, साइलेंट है, ठीक है। इसमें लिखते हम W है लेकिन बोलते नहीं है। WRAPPER, रैपर कहते हैं किसी वस्तु पर लपेटा गया कागज या प्लास्टिक, ठीक है। नाउ एक्टिविटी फर्स्ट, फर्स्ट एक्टिविटी में क्या दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं, कैसे देने हैं, ब्रीफ में देने हैं, शॉर्ट में देने हैं, ठीक है। आपको बड़े बड़े आंसर नहीं देने हैं, आंसर आपको कैसे देने हैं, शॉर्ट में देने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है, आप पूछा गया आपसे व्हाट वाज अरुण डूइंग, अरुण क्या कर रहा था। तो अरुण क्या कर रहा था, हमने देखा था कि अरुण क्या कर रहा था। आप क्या लिखेंगे कि अरुण आप यहाँ पे लिखोगे कि अरुण वाज डूइंग हिज होमवर्क, होमवर्क कर रहा था ना वो, ठीक है। अरुण क्या कर रहा था, होमवर्क कर रहा था अपना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि अरुण वाज डूइंग, डूइंग मतलब करना, हिज होमवर्क मतलब अपना वो गृह कार्य कर रहा था, वो अपना होमवर्क कर रहा था, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसके आंसर आप इस तरह से यहाँ पे अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होती है, अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, ठीक है। और चैनल को आप लाइक जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल की बटन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको फटाफट मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपसे पूछा गया है, वेयर शुड वी थ्रो द गार्बेज, हमें गार्बेज कहाँ फेंकना चाहिए। तो हमें गार्बेज कहाँ फेंकना चाहिए, हमें गार्बेज हमेशा डस्टबिन में फेंकना चाहिए ना। तो आप क्या लिखेंगे
वी शुड थ्रो मतलब फेंकना, ठीक है। वी शुड थ्रो द गार्बेज इनटू द डस्टबिन, ठीक है। हमें गार्बेज कहाँ फेंकना चाहिए? हमेशा डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे कि वी शुड थ्रो द गार्बेज किसको बोलते हैं? कचरे को, कूड़े को कहाँ फेंकना चाहिए? इनटू द डस्टबिन, हमें गार्बेज हमेशा डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ठीक है। तो आप भी हमेशा अब कहाँ फेंकेंगे कचरा? डस्टबिन फेंकेंगे, आप भी इधर उधर कभी नहीं फेंकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? थर्ड, वेयर वाज अरुण गोइंग विद हिज मदर, अपनी मम्मा के साथ अरुण कहाँ गया था? तो हमने देखा था ना अरुण कहाँ गया था, वो मार्केट गया था ना अपनी मदर के साथ। तो आप क्या लिखेंगे? अरुण वाज गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। मार्केट गया था ना किसके साथ? विद हिज मदर, अपनी मदर के साथ गया था ना। तो आप क्या लिखेंगे? उस मदर के साथ गया तो आप हिज मदर कर देंगे, ठीक है। तो अरुण वाज गोइंग टू द मार्केट विद हिज मदर, जो अरुण था वो बाजार गया था अपनी मम्मा के साथ, अपनी माता के साथ, ठीक है। तो अरुण वाज गोइंग टू द मार्केट विद हिज मदर, गोइंग वो कहाँ गया था? वो मार्केट गया था अपनी मम्मा के साथ, ठीक है। फिर क्या है? व्हाट मेड द फ्लोर डर्टी, ठीक है। वाट मैड मतलब बनाना, द फ्लोर मतलब जमीन को, डर्टी, ठीक है। फ्लोर कहते हैं फर्श को, ठीक है। फर्श को क्या हमें फर्श को डर्टी करना चाहिए, गंदा करना चाहिए? तो अरुण ने गंदा किया था ना फर्श को। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? अरुण ने फर्श को कैसे गंदा कर दिया था? उसने सब पेंसिल की छिलके और उसकी जो भी उसका जो बेस था सारा फेंक दिया था ना उस पे। तो आप क्या लिखेंगे? अरुण ने कैसे गंदा किया था? द क्रुम्स क्या था? छिलके थे ना उसके, जो पेंसिल को शार्प किया था उसने अरुण ने, फिर उसको वहीं पे डाल दिया था। तो अरुण क्रुम्स एंड द पेंसिल लीड पाउडर, ठीक है। उसने जो पाउडर निकला उसने वही फेंक दिया था ना। पाउडर मेड द फ्लोर डर्टी, ठीक है। कैसे उसने गंदा कर दिया था अपने रूम को? द क्रूम्स एंड पेंसिल लीड पाउडर मेड द फ्लोर डर्टी, ठीक है। जब उसने पेंसिल के छिलके को और पेपर को फाड़ के और पेंसिल की लीड का जो पाउडर निकला तो वो उसने फर्श पे डाल दिया था, तो उसका फर्श कैसा हो गया था? डर्टी हो गया था, गंदा हो गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? What can we do to make our country clean? हमें अपने देश को साफ रखना चाहिए। अब आप बताइए, आपको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? अपने देश को साफ रखना चाहिए ना, अपनी कंट्री को, ठीक है। कैसा रखना चाहिए? साफ सुथरा रखना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे? वी कैन डेवलप अवर हैबिट, हमें अपनी ऐसी आदत को डेवलप करना चाहिए कि हम, अभी बोला था ना उसने अरुण ने कि हमें ऐसी आदत डेवलप करनी चाहिए। तो आप क्या लिख सकते हैं? वी कैन डेवलप अवर मतलब अपनी हैबिट्स कहते हैं आदत को, ऑफ क्लीनलीनेस, साफ सफाई की हमें आदत अपने अंदर विकसित करनी चाहिए, ठीक है। टू मेक अवर कंट्री क्लीन, ठीक है। हमें अपने देश को साफ रखने के लिए क्या करना चाहिए? हमें ऐसी आदत डेवलप करनी चाहिए कि हम कहीं कूड़ा कचरा ना फेंकें, हर जगह साफ सफाई रखें, ठीक है। साफ सफाई की आदत हमें अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। वी कैन डेवलप अवर हैबिट्स ऑफ क्लीनलीनेस टू मेक अवर कंट्री क्लीन, अपने देश को साफ रखने के लिए हमें अपने अंदर साफ सफाई की आदत को विकसित करना चाहिए, ठीक है।
तो आप ऐसे यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके हो गए, ये आप वीडियो को पॉज करके इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ठीक है, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट। अब आपको इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको कुछ ब्लैंक्स दिए गए, इनको आपको फिल करना है, ठीक है। वाई चूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड, एक सही वर्ड को चूज करके, ठीक है, चुन के, दैट आर गिवन इन द बॉक्स, जो आपको बॉक्स में दिए गए हैं, ठीक है। क्या क्या दिया गया है बॉक्स में, गार्बेज, गार्बेज किसको बोलते हैं, कूड़े को। होमवर्क, होमवर्क किसको बोलते हैं, गृह कार्य को, जो आपको स्कूल से होमवर्क मिलता है ना घर में करने के लिए। सिटी बोलते हैं शहर को, पेंसिल आपको पता ही है जिससे आप लिखते हैं, डस्टबिन कहते हैं कूड़ेदान को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या बोला है फर्स्ट में, अरुण वाज डूइंग हिज, अरुण क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था, अपना होमवर्क करने जा रहा था ना, वो अपना होमवर्क कर रहा था। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, अरुण वाज गोइंग हिज होमवर्क, ठीक है, वो अपना गृह कार्य करने जा रहा था ना, गृह कार्य कर रहा था, होमवर्क। अरुण वाज गोइंग हिज होमवर्क, अरुण अपना होमवर्क करने जा रहा था, ठीक है। देयर वाज अ हीप ऑफ डैश नियर द बॉल, हीप किसको बोलते हैं, हीप मैंने बताया था ना, एक ढेर को बोलते हैं। तो किस चीज का ढेर देखा था उसने दीवार के पास में, नियर मतलब पास में, बॉल कहते हैं दीवार को, तो उसने गार्बेज का ढेर देखा था ना अरुण ने, कूड़े का ढेर, ठीक है। तो वहां पे दीवार के पास क्या था, एक कूड़े का ढेर था, तो गार्बेज, कूड़े को क्या बोलते हैं, गार्बेज बोलते हैं। तो यहाँ आप क्या फिल करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे गार्बेज, ठीक है, GARBAG, आप स्पेलिंग बोल बोल के लिखा करिए ताकि आपको लर्न हो जाए, ठीक है। गार्बेज कहते हैं कचरे को, कूड़े को। फिर वी मस्ट कीप अवर क्लीन, हमें क्या क्लीन रखना चाहिए, अपनी सिटी को, अपने शहर को हमें साफ रखना चाहिए। वी मस्ट कीप अवर सिटी क्लीन, हमें अपनी सिटी को, अपने शहर को कैसा रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, ठीक है। वी मस्ट कीप अवर सिटी क्लीन, हमें अपने शहर को साफ रखना चाहिए। अब क्या है, अरुण थ्रू द रैपर ऑफ टॉफी इनटू द, अरुण ने टॉफी का रैपर कहाँ फेंका था, टॉफी का जो रैपर था उसने टॉफी से निकाल कहाँ फेंका था, डस्टबिन में डाला था ना उसने। तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे, डस्टबिन, ठीक है। अरुण ने रैपर को कहाँ फेंका था, डस्टबिन में, ठीक है। तो आप यहाँ क्या फिल करेंगे, डस्टबिन, ठीक है। ये आपके, आप ऐसे इनको कंप्लीट कर लेना अपनी नोटबुक में। नाउ एक्टिविटी सेकेंड, अब सेकेंड एक्टिविटी में आपको क्या करना है, मेक 2 or 3 वर्ड्स, आपको 2 या 3 वर्ड्स बनाने हैं यूजिंग लेटर विद द गिवन वर्ड। यहाँ आपको वर्ड दिए गए, इनका यूज करते हुए आपको 2 या 3 वर्ड बनाने हैं इनका यूज करते हुए। जैसे कि 1 आपके लिए कंप्लीट किया गया है, हेल्दी, हेल्दी से क्या बनाया है यहाँ पे, टी, टैल और हीट, ठीक है। अब TEA कहाँ से निकला है, देखिए ये टी है, फिर ये ई है और ये है, ठीक है। टैल के लिए TAL और E, फिर हीट के लिए H, ये H रहा, EA और T, ठीक है। ऐसे आपको इनमें से निकालने हैं, चलिए बनाते हैं। फर्स्ट गार्बेज में से आपका क्या क्या बन सकता है, ठीक है, आप सोचिए गार्बेज में से। अब गार्बेज में से एज बन सकता है एक, तो आप देखिए ए इसमें है, ठीक है, और G भी है और E भी है गार्बेज में, तो एज हो गया ना, ठीक है। और क्या बना सकते हैं हम गार्बेज में से, आर बना सकते हैं, देखिए ए है, आर है और ई है, तो ARE बना सकते हैं हम गार्बेज में से, ठीक है। और क्या बना सकते हैं, बैग बना सकते हैं, BAG है ना इसमें, BAG, ठीक है, ये बन गया ना। ऐसे डस्टबिन में से देखिए आप क्या क्या बना सकते हैं, डस्ट बना सकते हैं, DUST, डस्ट बन जाएगा ना डस्टबिन में से, ठीक है। और क्या बन सकता है डस्टबिन में से, सिट बन सकता है, देखिए SIT दिया हुआ है ना, सिट, ठीक है, सिट बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, देखिए T है, I है, N है, टिन बन जाएगा, टिन, ठीक है। ऐसे पेंसिल में से क्या क्या बना सकते हो आप, पेंसिल में तो एक तो आप पेन बना सकते हो, PEN पेन बना सकते हो, फिर क्या बना सकते हो, L है, I है, P है, लिप बन जाएगा, ठीक है, LIP लिप बन जाएगा, ठीक है। और क्या बन सकता है, देखिए इसमें, और इसमें L दिया गया है, L है, I है और N भी है और N और E भी है, तो लाइन भी बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको बना सकते हो, इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है, राइट 1 वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, हर एक ग्रुप के लिए आपको एक वर्ड लिखना है, ठीक है।
नीचे आपको हर एक के लिए एक एक शब्द लिखना है। आप ये पिक्चर को देखिए, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है। ये देखो पेंसिल का ये कचरा पड़ा हुआ है, पेंसिल को छील के ये चिक्कल डाल दिया गया। और सी से क्या शुरू हुआ था, हमने देखा था ना, कौन सा शब्द शुरू हो रहा था सी से, क्रुम्स से शुरू हो रहा था ना। तो आप यहाँ क्या चीज कंप्लीट करेंगे, क्रुम्स। ठीक है, क्रुम्स किसको बोलते हैं, चिक्कल को। देखो चिक्कल पड़े हुए हैं ना इसके पेंसिल के। तो आप सी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप बाकी का क्या क्या लिखेंगे, इसकी पूरी स्पेलिंग सी की, आप क्रुम्स की क्या होती है। ठीक है, आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, CRUMBS, क्रुम्स। ठीक है, क्रुम्स मतलब चिक्कल थे ना पेंसिल के जो पड़े हुए थे। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, कचरा दिख रहा है ना, गार्बेज, और जी लिखा हुआ है। तो आप यहाँ क्या कंप्लीट करेंगे, गार्बेज। ठीक है, आप गार्बेज की स्पेलिंग यहाँ पे लिखेंगे। तो ये कचरा पड़ा हुआ है, तो यहाँ आप फिल करोगे, जी से क्या बन जाएगा, गार्बेज की स्पेलिंग बनेगी। तो आप क्या बने करेंगे, गार्बेज। ठीक है, गार्बेज मतलब कचरा। अब ये आपको क्या दिख रहा है, डस्टबिन दिखाई दे रही है ना, और बी से स्टार्ट किसकी स्पेलिंग होती है, डस्टबिन की होती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डस्टबिन, DUS। ठीक है, तो आप यहाँ पे डस्टबिन कर लेंगे। फिर क्या है फोर्थ में, ये देखो क्या दिख रहा है आपको पिक्चर में, मार्केट दिखाई दे रहा है ना। तो एम से किसकी स्पेलिंग शुरू होती है, मार्केट की। तो यहाँ आप क्या फिल करेंगे, मार्केट। ठीक है, तो MARKET। ठीक है, मार्केट। आपको स्पेलिंग इनकी साथ साथ लर्न करनी है। ठीक है, मार्केट की स्पेलिंग आप यहाँ लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया, लुक एट द पिक्चर। आप पिक्चर को देखिए, फर्स्ट पिक्चर कितनी क्लीन है, साफ दिख रहा है ना, ये रूम कितना साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। और ये कितना डर्टी दिखाई दे रहा है, कितना गंदा दिखाई दे रहा है। तो क्लीन का अपोजिट क्या होता है, डर्टी। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ अपोजिट करने। ये देखो ये क्या है, दरवाजा खुला हुआ है। ठीक है, ये दरवाजा क्या है, डोर खुला है, ओपन है। ये क्या है, दरवाजा क्लोज है। तो आप यहाँ क्या भर देंगे, क्लोज भर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ क्या अपोजिट भरोगे इसका, क्लोज। और ये हैप्पी है, और ये क्या है, सैड है। तो हैप्पी का उल्टा क्या होता है, सैड होता है। तो आप सैड कर देंगे। ठीक है, सैड फिल कर दोगे। तो ये दुखी है और ये हैप्पी है, तो हैप्पी का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, सैड हो जाएगा। सैड का मतलब क्या होता है, सैड का मतलब होता है दुखी, परेशान। ठीक है, तो आप यहाँ पे सैड भर दोगे। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, बिग मतलब ये बड़ा सा डस्टबिन है। बिग मतलब बड़ा होता है, स्मॉल मतलब इसका अपोजिट आप क्या भरेंगे, यहाँ पे आपको, हाँ यहाँ पे आपको भरना है बिग मतलब बड़ा होता है, स्मॉल मतलब छोटा होता है। तो आप इसका अपोजिट क्या भरोगे, स्मॉल। ठीक है, स्मॉल। ठीक है, और ये हॉट, हॉट का मतलब क्या होता है, टी गर्म है ना, तो इसमें धुआं निकल रहा है, तो हॉट। तो ये हॉट है, हॉट का मतलब क्या होता है, स्मॉल। ठीक है, सॉरी, हॉट का मतलब होता है गर्म। ठीक है, तो हॉट मतलब गर्म होता है। तो ये क्या है, आइसक्रीम कैसी होती है, ठंडी होती है। तो इसमें क्या हम लिखेंगे, कोल्ड। कोल्ड होती है ना, ठंडी होती है ना आइसक्रीम। तो आप इसमें क्या भरोगे, कोल्ड। ठीक है, तो आइसक्रीम कैसी होती है, ठंडी होती है। तो आप यहाँ कोल्ड भर लोगे। तो इस तरह से आप इन एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटी थर्ड। थर्ड में आपको क्या करना है, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर। इस पिक्चर को देखिए, दो पिक्चर दिए ना आपको, एंड रीड द सेंटेंस। और सेंटेंस को रीड करिए, गिवन बिलो। बिलो मतलब जो नीचे दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट पिक्चर में देखो क्या हो रहा है, और सेकंड में क्या हो रहा है, आई एम क्लीनिंग द रूम। मैं अपना रूम साफ कर रहा हूँ। क्लीनिंग मतलब सफाई करना। ठीक है, मैं अपने रूम की सफाई कर रहा हूँ। ये बच्चा सफाई कर रहा है ना अपने रूम की। तो यहाँ क्या है, दो बच्चे हैं। ठीक है, दो हो गए, तो आपको क्या फिल करना है, वी आर क्लीनिंग द रूम। हम रूम साफ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ ये क्या बोल रहा है, क्योंकि अकेला है तो क्या कह रहा है, मैं रूम साफ कर रहा हूँ। यहाँ दो हैं तो क्या बोलेंगे, हम रूम साफ कर रहे हैं, वी आर क्लीनिंग द रूम। ठीक है, अब आपको यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं ऐसे ही। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग आई और वी। आपको ये सेंटेंस हैं जो पूरे करने हैं, क्या यूज करते हुए, या तो आप आई लगाइए या फिर वी लगाइए। तो यहाँ पे क्या है, अब आप इसमें सिंपल सा देखिए, एम जहाँ पे ए एम लिखा होगा वहाँ आपको आई लगाना होगा। ठीक है, तो आई एम हो जाएगा। जहाँ आर लिखा होगा, आर प्लूरल के लिए होता है,
तो आपको आर के साथ वी लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या फिल करोगे, आई, ठीक है, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, और यहाँ पे क्या है, आर है, तो क्या फिल करेंगे, वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, एम है, तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे, आई को, ठीक है। तो आई एम रीडिंग अ बुक, मैं बुक पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, और यहाँ क्या आप लगाओगे, आर है, तो क्या फिल करेंगे, वी को फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, वी आर रीडिंग अ बुक, हम बुक पढ़ रहे हैं, हम किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम बुक्स पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग बुक्स, हम किताब पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ एम है, तो आप क्या लगाएंगे, आई, ठीक है, आई एम सिटिंग इन अ चेयर, मैं एक चेयर पर बैठा हुआ हूँ, आई एम सिटिंग, सिटिंग मतलब बैठना, इन अ चेयर, चेयर आपको पता है, ठीक है, तो मैं चेयर पे बैठा हुआ हूँ। और यहाँ आर है, तो क्या लगाएंगे, वी फिर लगाएंगे यहाँ पे WE, वी आर सिटिंग ऑन चेयर्स, हम कुर्सियों पर बैठे हैं, ठीक है, चेयर्स हो गया ना, चेयर थी एक, चेयर्स मतलब बहुत सारी, वी मतलब बहुत सारे लोग, ठीक है, तो हम सभी किस पे बैठे हैं, चेयर्स पर बैठे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एम है, तो एम के साथ आप क्या लगाओगे, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, ईटिंग मतलब खाना, ईटिंग मतलब खाने को बोलते हैं, फूड कहते हैं खाना जो हम खाते हैं, ठीक है। आर है, तो क्या लगाएंगे, वी, ठीक है, वी आर ईटिंग फूड, हम खाना खा रहे हैं, ठीक है। फिर एम है, तो क्या लगाओगे यहाँ पे, आई, ठीक है, आई एम फ्लाइंग अ काइट, मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, मैं एक पतंग उड़ा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे इन सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 4 में आपको क्या करना है, आपको ये एक पोयम दी गई है जो आपको अपने टीचर के साथ इसको पढ़ना है, इसको गाना है, ठीक है। रिसाइट का मतलब होता है गाना। पोयम आफ्टर योर टीचर, अपने टीचर के बाद आपको इस पोयम को गाना है, ठीक है। तो आप मेरे साथ इसको बोल सकते हैं। क्या दिया गया है, क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस हमने देखा था साफ सफाई को बोलते हैं, है ना। तो क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस, ठीक है, इसको तोड़ के आप बोलिए, पहले क्लीन बोलिए, फिर ली, फिर नेस, तो आपको आसानी होगी। क्लीनलीनेस ऐसे करके बोलिए, क्लीनलीनेस, ठीक है, क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस, इट इज नेक्स्ट टू गुडनेस, हमें पता है जब हम साफ सफाई रखते हैं तो ये बहुत अच्छी आदत होती है, ठीक है। तो क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस, इट इज नेक्स्ट टू गुडनेस। कीपिंग अवर अर्थ क्लीन, जब हम साफ सफाई रखेंगे तो हमारी अर्थ भी, हमारी पृथ्वी भी साफ रहेगी, है ना। जब साफ सफाई रखेंगे तभी तो हमारी पृथ्वी साफ रहेगी, और सफाई नहीं रखेंगे तो चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी, ठीक है। तो कीपिंग अवर अर्थ क्लीन, हमें अपनी पृथ्वी को साफ रखना चाहिए, ठीक है। जब हम साफ सफाई करते हैं, साफ सफाई रखते हैं चारों तरफ, तो यही हमारी देशभक्ति होती है, ठीक है, यही शुद्धता होती है, ठीक है। इज अवर ड्यूटी, ये हमारी जिम्मेदारी होती है, ड्यूटी मतलब जिम्मेदारी, अवर मतलब हमारी, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कहीं पर भी गंदगी ना करें, चारों तरफ साफ सफाई रखें, घर में भी और जहां हम रहते हैं वहां पर भी, और जहां हम घूमने जा रहे हैं वहां पर भी, ठीक है, कहीं हम कूड़ा इधर उधर ना फेंकें। एंड हैज एवर बीन थ्रो द लिटर्स इन डस्टबिन, लिटर्स बोलते हैं कचरे को, ठीक है, जो कचरा है, जो कूड़ा है, उसे हमें डस्टबिन में ही डालना चाहिए, थ्रो मतलब फेंकना, ठीक है, कचरा हमें डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। अवॉइड यूजिंग पॉलीथीन, और हमें पॉलीथीन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, हमें बचना चाहिए पॉलीथीन इस्तेमाल करने से, ठीक है। अवॉइडिंग का मतलब होता है बचना चाहिए, ठीक है, हमें पॉलीथीन नहीं यूज करनी चाहिए। कीपिंग अवर अर्थ क्लीन, हमें अपनी पृथ्वी को साफ रखना चाहिए। इज अवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। एंड हैज एवर बीन, हमें चारों तरफ साफ सफाई रखनी चाहिए, ठीक है, कहीं पर भी कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। नाउ डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस इन ग्राउंड, आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं साफ सफाई के बारे में कि इसका क्या महत्व है साफ सफाई का, ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर स्टोरी पढ़ी थी। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से बात करिए। हाउ टू अवॉइड यूजिंग पॉलीथीन, और हम पॉलीथीन का इस्तेमाल कैसे बंद कर सकते हैं, ठीक है, पन्नी का इस्तेमाल कैसे रोक सकते हैं, इस बारे में आप बात करिए, ये आप बात करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। आप
बात कर सकते हैं जो आपका मन करे। नाउ एक्टिविटी 4 एक्टिविटी में आपको क्या करना है, लुक एट दी पोस्टर। यहाँ कुछ पोस्टर दिए गए हैं, इन्हें आप देखिए। ठीक है, पोस्टर कहते हैं जो बड़े बड़े चित्र होते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी पिक्चर होती है उन्हें पोस्टर बोलते हैं। एंड रीड स्लोगन, और इसमें कुछ स्लोगन्स लिखे गए हैं, इन्हें आप पढ़िए। फर्स्ट क्या है, स्वच्छ भारत। ठीक है, स्वच्छ भारत का मतलब हमें अपने देश को साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, स्वच्छ भारत। और दूसरा क्या दिया गया है, लेस पॉल्यूशन इन द बेस्ट सोल्यूशन। जितना हम कम से कम पॉल्यूशन करेंगे वो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। ठीक है, पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, जितनी हम गंदगी कम करेंगे उतना ही वही हमारे लिए समाधान है। सॉल्यूशन कहते हैं समाधान को। ठीक है, पॉल्यूशन कहते हैं, पॉल्यूशन बहुत तरह का होता है। जैसे एयर पॉल्यूशन, जब धुआं निकलता है तो एयर में पॉल्यूशन हो जाता है। वैसे आप इधर उधर कूड़ा कचरा फेंकते हैं तो वो भी गंदगी हो जाती है। ठीक है, और जब कूड़ा सड़ता है तो उससे कैसी गंदी गंदी बदबू आती है। ठीक है, तो हम जितना कम हम पॉल्यूशन करेंगे, जितनी कम हम गंदगी करेंगे, उतना वही हमारा सबसे अच्छा क्या है, समाधान है, सॉल्यूशन है। ठीक है, नाउ क्लीनलीनेस इन बेस्ट टू गुडलीनेस। ठीक है, जो क्लीनलीनेस होती है, साफ सफाई होती है, वही हमारे लिए क्या है, देवभक्ति है, वही या फिर वही हमारी शुद्धता है, वही हमारा धर्म है। ठीक है, साफ सफाई रखना हमारे लिए सबसे अच्छा काम है। नेक्स्ट क्या है, ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया। जितने हम ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे उतना ही हमारा देश कैसा होगा, स्वच्छ होगा। ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों से क्या होता है, हमारे वातावरण कैसा होता है, स्वच्छ होता है। ठीक है, तो हम ग्रीन इंडिया, जितने पेड़ लगाएंगे हमारा देश हरा भरा होगा, उतना ही हमारा देश कैसा होगा, स्वच्छ होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो एक क्लीनलीनेस एंड, ठीक है, ये क्लीनलीनेस साफ सफाई के बारे में बताया गया है। यहाँ कितनी सारी गंदगी आपको दिखाई दे रही है, तो इसके बारे में अब आपको कुछ लिखना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, नाउ राइट दीज स्लोगन्स इन योर नोटबुक्स। अब आपको जितने स्लोगन्स ऊपर हमने पढ़े थे ना, उन सारे स्लोगन्स को आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ठीक है, नोट करके और उन्हें याद करना है। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी वीडियो भेजिए। ठीक है, ये आपका 5th चैप्टर यहाँ खत्म होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।